ये लोहे से बना लड़का बड़ा अजीब था। उसे बचपन से ही लकड़ियाँ खाना बहुत पसंद था और अगर वो लकड़ी खाना छोड़ दे तो उसके सीने में जल रही आग भी बुझ जाएगी, जिससे वो मर भी सकता है। और उसके पापा खुद लकड़ी के ही बने हुए थे। एक दिन उसके पापा ने बेटे के लिए एक पवन चक्की बनाई ताकि वो अपने बेटे को खुश कर सके। लेकिन वो लोहे का लड़का वो पवन चक्की भी खा गया। फिर भी उसके पापा उस पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि खुश थे। वो अपने लोहे के बेटे के लिए जितने भी लकड़ी के खिलौने बनाते, वो लड़का उन सभी खेलने वाले खिलौनों को खा जाता था। वो लकड़ी का खिलौना बनने से पहले ही उन्हें निगल जाता। समय के साथ वो लोहे का लड़का बड़ा होता गया। अब खिलौनों से उसका पेट नहीं भरता था, इसलिए उसने घर के सारे फर्नीचर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने घर का सारा लकड़ी का सामान खा लिया। अब उसकी भूख और बढ़ती जा रही थी। उसने अपने लकड़ी से बने घर की दीवार भी खा ली, जिससे घर में एक बड़ा सा छेद हो गया। उसके पापा बार बार घर की मरम्मत करते, लेकिन बेटे की भूख हर बार तेज होती जा रही थी। और एक दिन उसने लकड़ी के खंभे को ही खाना शुरू कर दिया, जिससे पूरा घर गिर गया। लेकिन उसके पापा ने अपनी जान की परवाह के बिना बेटे को बचाया। पूरा घर की लकड़ियां पिता के ऊपर गिर गईं, लेकिन उन्होंने अपने लोहे के बेटे को कुछ नहीं होने दिया। अब वो अपने टूटे हुए घर को देखकर उदास होकर बैठ गए। लोहे का लड़का अपने पापा को उदास देखकर बहुत मायूस हो गया। उसे वही एक पवन चक्की दिखी जो उसके पापा ने कभी उसके खेलने के लिए प्यार से बनाई थी। लोहे के लड़के ने बिना कुछ कहे एक फैसला ले लिया। कुछ देर बाद बिजली की आवाज से पिता की आंख खुली। उन्होंने चारों तरफ बेटे को ढूंढा, लेकिन वहां एक पवन चक्की के अलावा कुछ नहीं था। तभी वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए पहाड़ पर गए, जहां तेज तूफान और बारिश हो रही थी। पहाड़ के किनारे पर वो लोहे का लड़का चुपचाप खड़ा था। पिता भागकर उसके पास पहुंचे। इतनी बारिश ने उसके सीने की आग बुझा दी थी। वो लड़का अपने पापा को और दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने खुद के साथ ये किया। पिता ने जोर से फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं जली। फिर उन्होंने अपने बेटे को जिंदा करने के लिए उसके सीने में एक नई पवन चक्की जोड़ दी, जिससे वो फिर से जिंदा हो गया और उसे अपने सीने से लगा लिया।